वंदे मातरम में त्यागी। और आज भारत के युवा को यह जानना होगा कि प्रधानमंत्री की क्या योग्यता होती है, और उसका एक ही शब्द है और वो है त्यागी बनना पड़ता है। त्यागी शब्द ही प्रधानमंत्री की योग्यता होती है। जैसे एक लॉयर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए योग्यता चाहिए होती है, इसी तरह से देश चलाने के लिए जो योग्यता चाहिए वो होती है केवल त्यागी बनना पड़ता है। ये जो शब्द है प्रधान, ये त्यागी का ही पर्यायवाची है। और त्यागी ही क्यों प्रधानमंत्री चाहिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह क्या है, अब वो मुझसे सुनिए। त्यागी एक योग्यता है, जैसा मैंने आपसे कहा। तो त्यागी कोई ऐसे ही नहीं बन सकता। जब आप समझ लीजिए कि एक देश का नेतृत्व करना है, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ऐसा पद जिसकी बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा परिश्रम है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी योग्यता बनने के लिए, त्यागी बनने के लिए कितनी बड़ी योग्यता चाहिए होगी। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एक देश का प्रधान होता है, जो त्यागी होता है, वो पूरे उस देश की आत्मा से जुड़ा होता है। उसका आत्मिक संबंध होता है उस देश के प्रत्येक नागरिक से। क्योंकि उस प्रधान के हर एक निर्णय का जो असर है वो पूरे मानव समाज पर पड़ता है। यानी कि मानव कल्याण का जो सारा का सारा एक मैं कह सकता हूँ उसका जो एक दृष्टिकोण है, राजमार्ग है, वो केवल एक प्रधान पर संबंधित होता है, जिसे त्यागी कहते हैं। तो त्यागी बनने की क्या योग्यता होती है, अब मुझसे आप वो सुनिए। पहला है ब्रह्मचर्य, यानी कि वीर्यवान, सम्राट, महायोद्धा। दूसरी योग्यता ज्ञानी, यानी कि चारों वेदों का ज्ञाता, गुरु, देव। तीसरी योग्यता निस्वार्थ, यानी कि कर्म फल ना भोगना, मानव समाज कार्य कर्म केवल करना। तो त्यागी बनने की ये 3 योग्यता होती हैं, और जिसमें ये 3 योग्यता हैं वो ही त्यागी होता है, और वो ही देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है। अब ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि त्यागी जो होगा आपका प्रधान, वो विश्व के असुरों का वध करेगा, या फिर वो समाज और विश्व की ये पोप लीला और ये पाखंड नहीं चलने देगा, या मानव विकास करेगा। इसलिए त्यागी प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। त्यागी प्रधानमंत्री चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह, एक ठोस कारण है, और वो ठोस कारण ये है कि जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि जो देश का प्रधान होता है वो पूरे देश के प्रत्येक मानव से जुड़ा होता है, उसका आत्मिक संबंध होता है। और एक देश की जो ताकत होती है वो उस देश का प्रधान नहीं होता, वो उस देश के लोग होते हैं, राष्ट्र होता है। और राष्ट्र हमेशा वीर्यवान रहे, ज्ञानी रहे, निस्वार्थी रहे और अपने उद्देश्य को पूरा कर सके इन तीनों उपाधि के साथ। इसीलिए एक त्यागी प्रधान होना अनिवार्य होता है, क्योंकि त्यागी अपने आप में बनना और समाज को त्यागी बनाना में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक हमारे बड़ों ने बहुत पहले कहावत कही है कि जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। तो अगर एक प्रधान आपके देश का त्यागी है तो उसकी प्रजा भी त्यागी ही होगी, क्योंकि अगर वो वीर्यवान है तो प्रजा वीर्यवान होगी, अगर वो ज्ञानी है तो प्रजा ज्ञानी होगी, अगर वो प्रधान निस्वार्थ है तो आपकी जो राष्ट्र है वो भी आपका निस्वार्थ होगा। और क्यों ऐसा है? ताकि विश्व का कोई भी शत्रु देश उस राष्ट्र को गुलाम, बेरोजगार और भेदभाव के दलदल में ना ढकेल सके। और अगर आपके देश का प्रधान त्यागी नहीं होगा तो आपको गुलाम, बेरोजगार और सामाजिक भेदभाव के दलदल में जाने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो प्रधानमंत्री एक त्यागी होना इसलिए अनिवार्य होता है ताकि प्रजा हमेशा वीर्यवान, ज्ञानी और निस्वार्थी बनी रहे। अब आप इससे आकलन लगा सकते हैं अपने आज के जीवन में और आने वाले कई वर्षों में कि एक देश का जब आप राजा चुने, एक प्रधान चुने, एक नेतृत्व चुने, तो आपको अपने मस्तिष्क में क्या योग्यता रखनी है एक युवा के तौर पे। उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। अगर आपका प्रधान वीर्यवान नहीं है, ज्ञानी नहीं है और निस्वार्थ नहीं है, और इसको छोड़कर वो बिचौलिया है,
अज्ञानी हैं और क्या कहते हैं स्वार्थी है, तो वो आपके देश का प्रधान बनने योग्य नहीं है, तो वो त्यागी नहीं है। तो अगर आपके देश का कोई नेतृत्व कर सकता है तो केवल त्यागी कर सकता है। जैसे आपको अगर इलाज कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको अगर रक्षा चाहिए तो आप सेना बल के पास जाओगे, आपको उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करनी है तो आप उच्च स्तर के गुरु के पास जाओगे। इसी तरह से अगर आपने देश चलाना है, हुकूमत करनी है, तो आपको अपना प्रधान एक त्यागी चाहिए, और ये त्यागी की योग्यता होती है। जो वीर्यवान है, ज्ञानी है, जो निस्वार्थ कर्म करता है, जिसके प्रत्येक कर्म मानव कल्याण के लिए होते हैं, मानव समाज के लिए जो कार्य करता है। अज्ञानी भी कार्य करता है, कर्म करता है, लेकिन उसके सारे कर्म स्वार्थी होते हैं, पार्टी से संबंधित होते हैं, अपने लोगों तक सीमित होते हैं। लेकिन त्यागी के सारे कर्म गुण स्वभाव केवल मानव कल्याण के विकास, सेवा, रक्षा और उन्नति के लिए होते हैं। तो अगर आपको अपने आने वाले जीवन में और वर्तमान जीवन में कोई भी नेतृत्व चाहिए, प्रधान चाहिए, तो जानिए कि उनके पास ये 3 योग्यता है या नहीं। तो त्यागी बनना और त्यागी योग्यता इज इक्वल टू 24 कैरेट खरा सोना, 24% खरा सोना, प्योर गोल्ड होता है त्यागी। पूरे विश्व की दौलत भी एक तरफ कर देंगे, खरबों रुपए की। अगर मैं आज मान लें कि अगर अब 100% भी विश्व की इकोनॉमी लाकर हम भारत में रख दें और कह दे भैया हमें एक त्यागी खरीदना है, तो नहीं खरीद सकते, नहीं बन सकते। त्यागी पैसों से नहीं बन सकता, कोई बनाया जा सकता। त्यागी बनने का एक अलग राजमार्ग है, और वो राजमार्ग है सेवा, रक्षा, सुरक्षा, उन्नति, तप, बलिदान और पुरुषार्थ से त्यागी बना जा सकता है। त्यागी बनने का कोई विकल्प नहीं है इनके अलावा। तो इसीलिए मैं त्यागी को 24 कैरेट खरा गोल्ड कहता हूं। त्यागी नाम रख लेने से, त्यागी समाज में पैदा हो जाने से आप त्यागी नहीं बनते हो। त्यागी एक योग्यता है, अगर आपने इस योग्यता को पा लिया तो आप त्यागी बन जाते हो। और हमारे विश्व विख्यात त्यागी पूर्वज रहे हैं, उन्होंने साबित किया है कि अगर आपके पास पुरुषार्थ है, तप है, बलिदान है, तो आप त्यागी बन सकते हो। ये पूर्वज हमारे कौन रहे? ये रहे हमारे कुलपिता परशुराम, हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री राम, हमारे श्री हनुमान, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, हमारे भीष्म पितामह जी, हमारे इंद्र जी, हमारे ब्रह्मा जी। ये सभी के सभी अपने जीवन में एक त्यागी की उपाधि, एक त्यागी योग्यता लेकर इन्होंने अपना जीवन जिया है। तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इस योग्यता को अपने मन और मस्तिष्क में रखे और ये स्वयं निर्णय ले कि अगर ये योग्यता किसी प्रधान में नहीं है तो वोट ही ना करें। परमपिता ओम।